हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त, आपका फ्रेंड सीए डॉक्टर अमित खांडल। और दोस्तों आज हम एक वीडियो लेकर आए हैं ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर के ऊपर। दोस्तों अभी एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय बना है कि ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर जिसमें रियल मनी इन्वॉल्व होती है वो यहां पर इंडिया में 28% की रेट से जीएसटी उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। और ये जो 28% लगेगा दोस्तों, ये टोटल बैट वैल्यू पर लगेगा। तो ऐसे में ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज के लिए गेम को चला पाना बहुत ही मुश्किल है, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल सा नजर आता है, क्योंकि 28% दोस्तों गवर्नमेंट ने बैट वैल्यू पर लगाया है। इट इज नॉट ऑन प्लेटफॉर्म फीस। अभी तक क्या होता आया था कि जो प्लेटफॉर्म फीस होती थी, जो कमीशन होता था, उसके ऊपर 18% का रेट एप्लीकेबल होता था। यहां पर दोस्तों एक बहुत बड़ा बदलाव जीएसटी में देखने को मिला है कि जीएसटी में जो रेट है अब वो 18% की जगह 28% हो जाएगी। और 28% किस पर हो जाएगी? बैट वैल्यू पर हो जाएगी। तो दोस्तों मैं यहां पर सीएनबीसी जो हमारा वेबसाइट है उसका, या मनी कंट्रोल जो वेबसाइट है उसका, यहां पर आप लोगों के सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल लेकर आ रहा हूं, जिसके अंदर जो हमारे आईटी मिनिस्टर हैं चंद्रशेखर जी, उनका यहां पर एक पूरा का पूरा स्टेटमेंट है। और यहां पर जो हमारे रेवेन्यू सेक्रेटरी हैं उन्होंने भी अपना यहां पर एक इंटरव्यू दिया है, वो मैं आज आपको यहां पर इस वीडियो के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर पर दोस्तों एक बहुत बड़ी मार यहां पर पड़ गई है। तो चलिए दोस्तों वो मैं आप लोगों को दिखाता हूं। ये है वो आर्टिकल, ये है दोस्तों वो आर्टिकल जिसमें अगर आप देखेंगे 28% जीएसटी लगाने की बात हो रही है। और राजीव चंद्रशेखर जो कि हमारे आईटी मिनिस्टर हैं, वो ये कहते हैं कि भाई गेम ऑफ स्किल हो या वो गेम ऑफ स्किल ना हो, जहां पर भी वैगरिंग होती है, जहां पर भी सट्टा होता है, जहां पर भी जुआ होता है, उसके ऊपर जीएसटी का रेट 28% लग जाएगा। दोस्तों अगर मैं आपको थोड़े से यहां पर आंकड़े दिखाना चाहूं तो दोस्तों ये डेटा आप लोगों के सामने है कि 2022 के अंदर जो पूरा ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर था, पूरा का पूरा ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर, उसका रेवेन्यू 13,500 करोड़ रुपए था, जिसमें 77% जो हिस्सा है वो दोस्तों रियल मनी गेमिंग का था। रियल मनी का मतलब होता है माय डियर फ्रेंड्स, जहां पर बैट इन्वॉल्व होती है। तो राजीव चंद्रशेखर जी जो यूनियन मिनिस्टर हैं, वो ये कहते हैं कि 28% यहां पर जो लगाया गया है जीएसटी काउंसिल के द्वारा, ये एक बहुत ही वेलकम मूव बताते हैं। और 11 जुलाई को कहते हैं कि 28% जीएसटी फुल वैल्यू ऑफ मनी पर लगेगा। दोस्तों फुल वैल्यू ऑफ मनी मतलब यूजर जितना पैसा अंदर वहां पर डिपॉजिट कराएगा, जिससे वो अपनी बैट लगाएगा, उसके ऊपर 28% की रेट से जीएसटी लगेगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, दिस इज नॉट ओनली डिपॉजिट, उस डिपॉजिट के बाद दोबारा से जब बैट लगाई जाएगी तो उस बैट के ऊपर फिर से 28% लगेगा। तो दोस्तों इससे पूरी की पूरी गेमिंग इंडस्ट्री बर्बाद हो जाएगी। दोस्तों इतने सारे स्टार्टअप हमारे देश में, इतने सारे स्टार्टअप जो इतनी सारी नौकरियां दे रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, वो बहुत ज्यादा बेरोजगार हो जाएंगे, अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, और पूरी एंटायर इंडस्ट्री दोस्तों तबाह हो जाएगी, जॉब लॉसेस हो जाएंगे। अभी बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं दोस्तों जो ऑनलाइन गेमिंग के लिए काम कर रहे हैं, जहां पर बहुत सारे इंजीनियर्स जो इस काम में लगे थे, उनके ऊपर इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। तो दोस्तों ये एक बहुत बुरी खबर है ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर के लिए। और रेवेन्यू सेक्रेटरी संजय मल्होत्रा जी ये कहते हैं कि जो स्किल है या चांस है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम पूरी की पूरी फेस वैल्यू पर जीएसटी लगाने वाले हैं। अरे भाई अगर फेस वैल्यू पर जीएसटी लगा दोगे और 30% टीडीएस तुमने पहले लगा दिया, तो अब बचा क्या? इससे बढ़िया तो यह कह दिया जाता कि ऑनलाइन गेमिंग को इंडिया में बैन किया जा रहा है। तो उसको ऐसे बैन नहीं किया, लेकिन टैक्स लगाकर दोस्तों यहां पर बैन कर दिया गया है। तो ये अपने आप में दोस्तों एक बहुत ही बड़ी खबर है। मेरे पास बहुत सारे लोग फोन करके बोलते हैं, सर हमारा गेम में बैट नहीं लगता है, हमारा गेम तो बस वैसे ही है कि हम एक एंटरटेनमेंट गेम है। हाँ, वहां पर हमें गेम में कुछ परचेजिंग वगैरह करवाते हैं हम अपने यूजर्स को। दोस्तों मैं बता दूं, आपके ऊपर 28% नहीं है। आपने जितनी भी परचेज गूगल प्ले या ऐप स्टोर पर अपने
जो भी डाउनलोड करने वाले लोगों को करवाई है उसके ऊपर 18% जीएसटी रहेगा। ये 28% केवल जहां पर बैट इन्वॉल्व है वहां पर लगाई गई है। और दोस्तों आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, यहां पर आईटी एक्ट 2021 अभी थोड़े दिनों पहले अमेंडमेंट रूल्स आए थे, वहां पर इन लोगों ने बात की थी कि हम एसआरओ बनाएंगे, एसआरओ डिसाइड करेंगे कि कौन से रियल मनी गेम्स को यहां पर प्ले करवाया जाए और कौन सो को ना करवाया जाए। ये डिसाइड कौन करने वाला था? एसआरओ करने वाला था। तो दोस्तों ऐसा लगने लगा था कि हां अब देश में ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर अपने आप में एक रिकॉग्नाइज सेक्टर बन जाएगा। लेकिन जैसे ही जीएसटी रेट को 28% किया गया, वो भी फुल मैट वैल्यू पर, पूरे के पूरे देश में यहां पर दोस्तों जो ऑनलाइन गेमिंग है इसमें एक बहुत बड़ा मातम का सा माहौल है। दोस्तों मैं ये नहीं कहता कि आप ऑनलाइन गेमिंग के नियम मत बनाओ, मैं ये कहता हूं कि अगर सरकार को रेवेन्यू मिलता है, देश में रोजगार पैदा होते हैं, कुछ लोगों को अगर इसकी आदत लगती है, तो यहां पर सरकार को फ्रेमवर्क उस आदत को सही करने के लिए बनाया जाना चाहिए, उसके नियम बनाए जाने चाहिए। क्या फॉरेन कंट्रीज में ऑनलाइन गेमिंग नहीं चलती है? बिल्कुल चलती है, लेकिन वहां रूल्स होते हैं। वहां पर 18+ के लोग ही गेम खेल सकते हैं, दिन में 3 बार से ज्यादा नहीं खेल सकते, अमाउंट का रेस्ट्रिक्शन होता है, बहुत सारी चीजें होती है। तो अगर पूरी गेमिंग इंडस्ट्री को तबाह ना किया जाता, ऐसे नियम बना लिए जाते तो ज्यादा बेहतर होता। देश में पहले ही दोस्तों बेरोजगारी का संकट है और यह निर्णय फिर से एक बहुत बड़ी बेरोजगारी की ओर देश को लेकर जाएगा। दोस्तों राजीव चंद्रशेखर जी ने एक ट्वीट किया, वो ट्वीट आपके सामने दिखाना चाहता हूं। उन्होंने बोला कि ये जो यूजर हार में मनी लॉन्ड्रिंग हो रही थी रियल मनी के कारण, इसलिए यहां पर ऐसा कदम उठाया गया है। और ये कह रहे हैं कि ऐसा करने से गवर्नमेंट को जीएसटी कलेक्शन 15,000 से 20,000 करोड़ हो जाएगा। वाह 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 वाह। कह रहे हैं पहले 1700 करोड़ था फाइनेंशियल ईयर 22-23 में जीएसटी का कलेक्शन, 28% पूरी बैट पर लगा देंगे तो ये 15,000 से 20,000 करोड़ हो जाएगा। मैं इन सभी बुद्धिमान लोगों से ये पूछना चाहता हूं, अरे जब गेम चलेगा ही नहीं तो 15,000 से 20,000 करोड़ का जीएसटी रेवेन्यू कहां से आ जाएगा? आपने तो बस टोटल बैट पे 28% कलेक्ट कर लिया। आपको लग रहा है कि यार पहले 18% जीएसटी प्लेटफॉर्म फीस पर लगता था, अब अगर ये पूरी बैट वैल्यू पर लगेगा तो 15,000 से 20 करोड़ हो जाएगा। अरे जब गेम चलेगा ही नहीं, जब गेम खेलने वाले आएंगे ही नहीं, प्लेटफॉर्म के ऊपर ये सारी प्रॉब्लम्स आनी है, तो कहां से 15,000 से 20,000 करोड़ का रेवेन्यू आ जाएगा? तो ये सारी तमाम बातों के साथ दोस्तों आज के इस वीडियो को मैं यहां पर खत्म करना चाहता हूं। गवर्नमेंट को यहां पर जीएसटी 28% प्लेटफॉर्म फीस पर लगाया जाना चाहिए और फ्रेमवर्क बनाए जाने चाहिए गेमिंग वाले लोगों के लिए, क्योंकि इससे दोस्तों देश में एक बहुत बड़ी बेरोजगारी बढ़ेगी और डेफिनेटली गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू लॉस है वो भी यहां पर पूरा हो सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और टच में रहिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिए, वहां पर हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैट है, जहां पर आप हमसे टेक से रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट न्यूज के लिए जुड़ सकते हैं। चैनल पर अगर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा, जोश दिल में जगाते चलो और जीत के गीत गाते चलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।